अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। रफ़ीक़ान इस्लाम, इस वक्त आप और हम एक ऐसे मर्द दरवेश के उर्स सरापा कुर्स में हाजिर हैं जिनके इल्म के माथे का झूमर अमल था और जिनके अमल की पेशानी का नूर इल्म था। और जो ऐसे होते हैं हकीकत में वही वली होते हैं और उर्स भी ऐसी ही शख्सियतों का शरई क़ुयूद के साथ मनाना चाहिए। बुजुर्गों का कौल है, अल इल्मु बिला अमलिन वबालुन वल अमलु बिला इल्मिन तलालुन वल जमउ बैनहुमा कमालुन। इल्म हो और अमल नहीं हो तो फिर ऐसे इल्म से नफरत पैदा होती है, कीना पैदा होता है, हसद की राहें खुलती हैं, जलन का माहौल गर्म होता है, असबियत रंग लाती है। इल्म हो अमल नहीं, नफरत ही नफरत का माहौल गर्म होता है। और अगर अमल हो इल्म नहीं तो फिर ऐसे अमल से गुमराही के दरवाजे खुलते हैं। इल्म हो अमल नहीं वबाल है, अमल हो इल्म नहीं दलाल है। जहां इल्मो अमल है वहीं कमाल ही कमाल है। मुझसे पेशतर कई अच्छी तकरीरें अच्छों की सुनिया। अजीज भाई हजरत मौलाना गुलाम गौस साहब क़िबला नई नस्लों में पूरे भारत की आवाज है। अल्लाह इस आवाज के ज़ेरो बम को हासिदीन की हसद से महफूज रखे। सरकारे मुहिब्बा की किश्ते करम की एक हरी बाली हजरत मौलाना रेहान अंजुम साहब की सूरत में आपने इस वक्त मुलाहिजा किया। अल्लाह ऐसों को सलामत रखे कि जो तकरीर पीरों को करनी चाहिए थी वो अब इन दोस्तों को करनी पड़ी। भाई हशमत साहब, अल्लाह इनकी फिक्रे बलीग के अंदर हुजूर अनीस मिल्लत के फैजान की जो शुआए हैं उसको और ताबना करे। इस वक्त पूरा सीवान और सीवान की सूरत में पूरा हिंदुस्तान जमा है।
सूफिया भी हैं, मशाइख भी हैं, उलमा भी हैं, खुतबा भी हैं, शोरा भी हैं। लिकुल्ले मकामिन मकालू, जगह जैसी हो बात वैसी ही होनी चाहिए। लिकुल्ले शैइन इबानु, हर चीज का एक वक्त होता है, वक्त पर ही उस चीज का इस्तेमाल करना। वलिकुल्ले जवादिन कबवा, और शहसवार जैसा भी हो कहीं न कहीं वो ठोकर जरूर खाता है, मगर जो वली होता है अल्लाह उसे अपने करम की चादर में महफूज रखता है। कोई हंगामा खेज गुफ्तगू नहीं करूंगा, तूफान बरदोश खिताब नहीं होगा, सामीन की संजीदगी के खिरमन पर मेरी गुफ्तगू का दहाड़ बिजली बनकर नहीं गिरे। बस खैरात लेने आया हूं और आपसे उसी खैरात लेने के बहाने मुलाकात हो गई, ये उनका करम। वो शेख भी हैं, अनीसुल मशाइख भी हैं, वो आलिम भी हैं, मरजउल उलमा भी हैं, वो फकीह भी हैं, उस्ताजुल फुक़हा भी हैं, वो वली भी हैं, उस्ताजुल औलिया। तीन बातें या एक बात तीन तरह से आप तक पहुंचे। बहुत अच्छी इकबाल की फिक्र नजर से कशीद की गई शायरी को हज़रत मौलाना गुलाम गौस दीवानी साहब किबला ने अपनी मसनद फिक्र पे टेक लगाने, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। भाई मौलाना नौशाद मिसबाही साहब किबला, मिसबाही की नजर मिसबाही पर पड़े तो मोहब्बत का चराग जल उठता है। हमारे ये पुराने मामू, हाँ मामू जान हमारे हैं, हमारे छोटे मामू के दोस्त, इसलिए उसी रिश्ते से ये मेरे मामू जान हैं। इस रिश्ते को दूसरी तरह कहना बेअदबी है। मोहब्बत से एक बार जरा धीरे से बोलिएगा सुभान अल्लाह। देखिए एक बात बताता हूं आपको, सूबे बिहार की 700 साला तारीख की आलमी शख्सियत, 700 साल की तारीख में कम से कम एशिया की सरजमीन ने ऐसा कलमकार सूफी मर्द फकीर पैदा नहीं किया। पैदा हुए पटना के मनेर शरीफ में, तालीम हासिल की आज के बांग्लादेश के एक छोटे से गांव सोनार में, शरफे बैअतो इरादत आपने पाई दिल्ली की सरजमीन पर। आशियाने इश्क और आस्ताने मोहब्बत आपका सूबे बिहार के शहरे बिहार शरीफ में है। लक़ब सुल्तानुल मुहक्किकीन है, उन्हीं को मखदूमे जहां कहते हैं। शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी हैं। ये ऐसी शख्सियत हैं कि 2 मिनट में एक बात, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि नई नस्लों ने इलाके में रहने वाली आफाकी शख्सियतों का कद्र करना सीखने का हुनर अपना। गाहे गाहे बाज खाही किस्से पारीना रा, ताजा खाही दाश्तन गर दाग हाय सीना रा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो,
कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। उनकी शख्सियत क्या है 2 मिनट में। हजरत अल्लामा रेहान अंजुम साहब हमारे उलमा सूफिया, महबूबे इलाही ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग़े दिल्ली अपने हुजरे में एक वरक सामने है, वरक पे कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ रहे हैं। पढ़ने वाले नसीर हैं, जिन्हें पढ़ाया है महबूबे इलाही निजामुद्दीन। उस्ताद का भी जवाब नहीं, शागिर्द का भी जवाब नहीं। उस्ताद भी लाजवाब, शागिर्द भी लाजवाब। पीर महबूबे इलाही, नसीर मुरीद नहीं बल्कि मुराद हो गए। एक वरक है, वरक पे कुछ लिखा है, आप पढ़ रहे हैं। 10 मिनट हो गए पढ़ रहे हैं, 15 मिनट हो गए पढ़ रहे हैं, 20 मिनट हो गए पढ़ रहे हैं, 40 मिनट हो गए पढ़ रहे हैं, 1 घंटा हो गया पढ़ रहे हैं। हजरत के खादिम मुरीद ने अचानक हजरत को कुछ हिलाया। हजरत उस दुनिया से निकलकर इधर आए। मुरीद ने कहा, खादिम ने कहा, पढ़ते हुए बहुत देखा है मगर इस तरह पढ़ते हुए कभी नहीं देखा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। पढ़ते हुए बहुत देखा मगर ऐसा पढ़ते हुए कभी नहीं देखा। क्या पढ़ रहे थे जबकि एक ही वरक? क्या पढ़ रहे थे जबकि एक ही वरक? ख्वाजा नसीर ने जवाब दिया, बिहार से भाई शरफा का खत आया था। जब बोलोगे सुभान अल्लाह तब मैं तकरीर करूंगा। मोहब्बत से जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। बिहार से भाई शरफा का खत आया था। अच्छी बात है, खत आया था, एक वर्गी खत, आप कुछ कम थोड़ी हैं, अब कुछ कम थोड़ी है। इतनी देर तक पढ़ते रहे। सुनो सुनो ख्वाजा नसीर का जवाब सुनो, नजर कर दो परवरदे महबूबे इलाही का जवाब सुनो, तरबियत याफ्ते ख्वाजा निजाम का जवाब। फरमाते हैं, गौर से सुनना, उर्स में आए हो, उर्स में आए हो, गौर से सुनना इस चीज को। हज़रत ख्वाजा नसीर फरमाते हैं, ये खत जो भाई शरफा का आया है, ये खत नहीं है बल्कि नसीर के 100 साल के कुफ्र, नसीर के 100 साल के कुफ्र को भाई शरफा ने हथेली में रखा। बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां के। सरकारे मखदूम अपनी किताब मकतूबात दोस्तदी में अपने अजीज मुरीद शरफुद्दीन को बिरादरम कहकर लिखते हैं। बिरादरम शमसुद्दीन। और आज के पीर साहब को मुरीद को गुलाम से भी बदतर समझते हैं। पैसा अगर है तो वो मुरीद है, वरना वो बंधुआ मजदूर है। और इतना बड़ा पीर और मुरीद भी शमसुद्दीन, वो भी कोई आम आदमी नहीं,
जब खत लिखते तो कहते बिरादरान मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ, इसे पढ़ो समझो अमल करो और मेरे खात्मा बिल खैर की दुआ किया, मेरे खात्मा बिल खैर की दुआ किया करो। वो ये नहीं कहते थे मुरीद हो जाओ जन्नत मिल जाएगी, वो ये नहीं कहते थे मुरीद हो जाओ कामयाब हो जाओगे, वो कहते थे मुरीद हुए हो या नहीं हुए हो। स्टेज पर अगर बिरादरी के लोग हैं और साहिबाने दिल बन गए, साहिबाने दिल में बहुत साहिबाने दिल बन गए, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात अच्छी तरह से सुनिए गई थी। मैं चाहता हूं कि मोटी मोटी और ठोस गुफ्तगू आपके दरमियान थोड़ी देर में रखूं। हजरत ख्वाजा नसीर खत लिखे सुल्तानुल मुहक्किकीन, और सुल्तानुल मुहक्किकीन भी यूं ही नहीं हुए। उनका जब इंतकाल हुआ तो उनके एक अल्लाह वाले मुरीद ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की और आलमे इशराक में गए, नजर लौहे महफूज पे पहुंची और रब से ये दुआ मांगी थी, मौला मेरा पीर मुझे छोड़ गया मगर मुरीद तड़प है कि मेरे मुरीद को तेरे करम के दस्तरखान पे रहमत की कौन कौन सी ग़िज़ा मिली, रहमत की कौन कौन सी ग़िज़ा मिली है। मुरीद हूँ, तड़प है, बेचैनी है, कर्ब है, जानना चाहता हूँ। आलम इशराक में गए, लौहे महफूज पे नजर पड़ी, लौहे महफूज पे दो नाम मिला, एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था और एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो हजरत बायजीद बुस्तामी थे, जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था वो अपने बिहार के शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया बनेरी। इकबाली रंग है, इकबाल का शेर नहीं है गुलाम मोहम्मद भाई, ये शेर है हज़रत असगर कुतुबी, शायर रंग तगज़्ज़ुल के मने हुए शायर, जिगर के उस्ताद वासी बाबू फरमाते हैं तर्क मुद्दआ कर दे ऐन मुद्दआ, तर्क मुद्दआ कर दे ऐन मुद्दा हो जा, शान अब्द पैदा कर मजहर खुदा, शान अब्द पैदा कर मजहर खुदा हो जा। और भाई साहिब साहब आदमी नहीं सुनता, चिल्लाते रहते हैं आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, मैं करे अमल होकर गैब की सदा, मैं करे अमल होकर गैब की सदा हो जा।
जानवरों की सिफत, गधे भी खाते पीते, बकरियां भी बच्चे पैदा करती हैं। अगर बच्चा ही पैदा करना है सिर्फ अपनी जिंदगी का मिशन, तो फिर क्या फर्क है हम में और जानवरों में? वो भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी जागते हैं, हम भी जागते हैं। अगर इंसान ने अपनी जिंदगी के मकसद को बस इन्हीं चीजों में महसूर रखा, तो फिर ऐसों की जिंदगी और जानवर की जिंदगी में कोई फर्क नहीं। और एक दूसरी जमात खाती भी है, पीती भी है, जीती भी है, पीती भी है, बैठती भी है, जागती भी है, शादी ब्याह के बाद बच्चे भी पैदा करती है। और जब मुअज्जिन कहता है हैया अलस सलाह, सारे कारोबार को छोड़कर अपनी जरूरियात को तज कर नफ्स से वो जमात कहती है तेरी नहीं सुनने वाला, रब ने बुलाया। अल्लाह ने इस्तिताअत दी हो तो हज भी करता है, साहिबे निसाब बनाया तो ज़कात भी देता है, रमजान का महीना आया तो रोजा भी रखता है। हज़रत मखदूम फरमाते हैं इंसानों में ये वो जमात है जो फरिश्तों की सिफत, फरिश्तों की मलकूती जिंदगी का एक ही मकसद इताअत, 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 इताअत। और अगर इंसान यही करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जानवरों की सिफत में नहीं बल्कि फरिश्तों की सिफत में। अब यहीं से थोड़ी सी तवज्जो, अगर सुभान अल्लाह बोलिएगा तो मजा आ जाएगा। कुछ लोगों ने कहा बहुत अच्छा लगा, सब मिलकर एक जुबान होकर हाथों को एक बार उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। अब थोड़ी सी बात जहां पर मैं पहुंचाना चाहता हूं, मैं वहां एक तीसरी जमात है, वो खाती भी है, पीती भी है, सोती भी है, उठती भी है, बैठती भी है, नमाज पढ़ती भी है, कुरान की तिलावत करती भी है। अल्लाह ने इस्तिताअत दी तो वो जमात हज भी करती है, रोजे भी रखती है, सारी नेकियां कमाती है। वो जो ड्यूटी मिली है रब की तरफ से वो जमात उसे करती है। मगर यहीं पर वो नहीं रुकती, अब साहिबे मजार को देखिए, अमीन शरीयत को देखिए, सरकार मखदूम के इस पैगाम दिलनवाज में अपने मखदूम की जिंदगी की किताब का पन्ना मेरी तकरीर की उंगलियों से खोलिए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब मुलाहिजा फरमाइए, तीसरी जमात है, खाती है, पीती है, सोती है, उठती है, बैठती है, शादी करती है, बच्चे पैदा करती है, नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, हज करती है, ज़कात देती है, सब करती है। मगर जो फर्ज नहीं है मगर रब को पसंद है, जो फर्ज नहीं है, जो इंडिविजुअल ड्यूटी में नहीं है मगर रब को पसंद है, ये जमात वो भी करती है। और जब करती है तो फर्ज की हद है। अल्लामा साहिब साहब, 4 रकत अगर है तो 4 ही पढ़, 2 रकत है तो 2 ही पढ़, मगरिब में 3 है तो 3 ही। रमजान का रोजा फर्ज है, शाबान का रोजा फर्ज नहीं। हज के अय्याम मुकर्रर है, हर साल में, साल के 12 महीने में हज नहीं, तो ये तो मुकर्रर है। मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मुकर्रर भी करते हैं, मुकर्रर भी करते हैं और भी करते हैं। जब तक सब सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह ही लगेगा। स्टेज पे थोड़ी सी सुभान अल्लाह के साथ दुआ दे दे तो अच्छा लगे। अब असलम तब बोलो चाहो, वो किसी जगह रुकती नहीं। इस चीज को बुजुर्गों ने अपनी किताब में मर्दाने हिम्मत का, मैं भी समझाऊंगा उसको, और मर्द हिम्मत का उर्स है, मर्द
ने अपनी किताब में इस्तिलाह तसव्वुफ में फकीर इलाही का, एक फकीर वो होता है जो दुनिया में मांगता है, एक फकीर वो होता है जो दुनिया के बनाने वाले से मांगता है। जो दुनिया से मांगता है गली गली कटोरा लेकर जाता है, मगर जो रब से मांगता है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। तो जो दुनिया से मांगता है दुनिया उसके आगे होती है, जो दुनिया के पैदा करने वाले से मांगता है वो आगे होता है, दुनिया उसके पीछे होती है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, एक बार हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब मर्दे हिम्मत, मर्दे हिम्मत, कलंदर हर से गोयन गोयन अपने बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत करने वाले का नाम है अमीर शरीयत। मसलके आला हजरत की जमीनी हकीकत को अपने किरदार के हथौड़े से तोड़कर सच्चाई की फसल उगाने वाली जात का नाम है अमीर शरीयत। एक है इस दौर में हवाई मसलके आला हजरत और एक है इस दौर में जमीनी मसलके आला हजरत। हवाई मसलके आला हजरत को स्टेज में हाईजैक कर लिया है जिसका फायदा नहीं मिलता, और जमीनी मसलके आला हजरत समझना है तो इन चेहरों में देखो, मदरसे में बैठ गए बच्चों को पढ़ाया, ये मसलके आला हजरत है। फतावा रज़विया की इबारत से शरीयत के निकात को हल किया, ये मसलके आला हजरत है। मुफ्ती आजम की जमात इत्तेहाद को फैलाया, ये मसलके आला हजरत है। एक तरफ मुफ्ती आजम कानपुर वो शरफी सिलसिले का शहजादा, एक तरफ का मुफ्ती आजम रज़वियत का दूल्हा, एक तरफ मुहद्दिस आजम। ये कैसे लोग थे? सिलसिले अलग थे मगर काम एक था। आज जमात एक है मगर सिलसिला अलग। जमात बोलकर भी जमात तोड़ते हो, जमात में हो जमात बोलकर भी जमात तोड़ते हो, फिर जमात कहाँ रही? जो टूट जाए वो जमात नहीं होती, जो मिल जाए। इधर देखिए ना, मुझे देखो शेर याद आ रहा है। मुझे देखो मुझे सुन लो मुझे समझो मुझे मुझे देखो मुझे सुन लो मुझे समझो मुझे पढ़ लो, निगाहे मुफ्ती आजम की मैं भी एक करामत हूँ। जो बट जाए वो जमात नहीं, जो जुट जाए वो जमात। इसी को फकीर इलाही भी कहते हैं। और इस वक्त अगर स्टेज पर मेरी बिरादरी के लोग सहयोग के मूड में हैं तो फिर एक सच्चाई का आयोग गठन करते हुए जो फकीर होता है, फकीर इलाही, जो फकीर इलाही होता है, यानी जो फकीर होता है वही हिम्मत वाला होता है। और जहां हिम्मत थक गई तो फिर हिम्मत कहां? जहां हिम्मत थक गई तो फिर हिम्मत कहां? हिम्मत थकने का नाम नहीं है, हिम्मत और मांगने का। तो अल्लाह का फकीर थकता कहां है? मांगता ही रहे। फकीर इलाही मर्द
सूरत जाना। दुनिया की निगाहों में अपना तो कहा तूने, दुनिया की निगाहों में अपना तो कहा तूने, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, दोषर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, है मेरा दीवाना। क्यों आग लगाई थी, क्यों आग लगाई है, क्यों आग मिलाई थी, क्यों आग लगाई है। खुद रुख को छुपा बैठे, खुद रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, खुद रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, खुद रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। क्या लुत्फ हो महशर में, क्या लुत्फ हो महशर में, क्या लुत्फ हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं, क्या लुत्फ हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं। तुम हंस के कहे जाओ, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। अब जिस शेर को सुनाने के लिए तकरीर तो उस हिस्से को रखा, और जो हिस्से की रोशनी में जो मैंने शेर सुनाना चाहा, मर्दाने हिम्मत, ये शेर बहुत कम लोग पढ़ते हैं, मगर जो लोग पढ़ते हैं पढ़ने वालों में बहुत कम लोग समझते हैं। मेरी इस तकरीर के हिस्से को अगर ज़हन में रखा होगा तब वो शेर आज बेखुद किए देते अंदाज़े जाबाना, आ दिल में तुझे रख ऐ जलवे जाना। मर्दाने हिम्मत, मंजिल मेरे मकसद की, मंजिल मेरे मकसद की, काबा है न बुत खाना, मंजिल मेरे मकसद की, काबा है न बुत खाना। इन दोनों से आगे चल, इन दोनों से आगे चल ऐ हिम्मत मर्दाना, इन दोनों से आगे चल ऐ हिम्मत मर्दाना, इन दोनों से ऐ हिम्मत मर्दाना। इतना तो करम करना ए नरगिस मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो। तो जमात में जो ये तीसरे नंबर पर है, मगर हकीकत में पहले नंबर पर यही लोग हैं। पहली जमात जानवरों की सिफत पर, दूसरी जमात फरिश्तों की सिफत पर, और तीसरी जमात पैगंबरों की सिफत। फरिश्तों के पास इताअत है, फरिश्तों के पास तस्बीह है, फरिश्तों के पास तकदीस है, फरिश्तों के पास नगमे लाहूती है, हर वक्त इताअत ही इताअत, इताअत ही इताअत, इताअत ही इताअत।
मगर कभी किसी फरिश्ते ने हक की लड़ाई में कोई जंग नहीं की। कभी किसी फरिश्ते ने नारे नमरूद के शोलों की तरफ रब की रजा के लिए अपनी जान को नहीं पेश किया। रब की रजा के लिए कभी किसी फरिश्ते ने फिरौन के मुकाबले में मूसवी रंग पेश नहीं किया। इसलिए शादी करना, पढ़ना, लिखना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, ये और है। इस्लाम शरीयत रब के मिशन को फैलाने के लिए मर्द हिम्मत बनकर तागूती ताकतों के सामने सीना सिपर होकर मोहम्मदी रंग का ऐलान करना, ये और है। मुस्लिम पर्सनल लॉ कॉन्फ्रेंस ईवान की सरजमीन पर मुनाजरे के मैदान में एका के हक के लिए शहजादा इल्म नजर कर दो परवरदे मुर्शिदे वक्त चाहते तो अपनी जिंदगी की हवेली में नमाज, रोजा, हज, ज़कात रखते और बस, मगर इदारे शरिया की जमीन की खरीदारी के लिए उस्मानी लहजा इख्तियार 10,000 से भी ज्यादा को अपने जेब से अदा करने वाले इस मर्द फकीर को सलाम करो। इसी सीवान की सरजमीन से बुजुर्गों के मिशन की नुमाइंदगी करने वाले एक ऐसे इदारे की जरूरत थी जहां शरीयत के खानदानी मसले को हल करने के लिए सिर्फ आलिमे शरीयत नजर नहीं आए बल्कि अमीने शरीयत नजर आए। शरीयत का आलिम होना और है, शरीयत का अमीन होना और, शरीयत का अमीन होना और है। सर पे गर्दन चले तो चले, शरीयत का खुद होने नहीं देंगे। नेज़ा मेरी गर्दन पे चला तो खंजर से मेरी फिक्र की शहरत को काटोगे, ये कटने नहीं देंगे। इसलिए कि मैं जिस चीज का अमीन हूं वो मेरे घर की दौलत नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का हो सके तो लाइए। सब भाई हमारे हजरत साहब ने थोड़ी सी तहरीर भेजी सफर की मसरूफियात में भी। कल मैंने कुछ पढ़ने की कोशिश पढ़कर हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि कहां असकबीले आशा, कहां हम जैसे असकबीले कोई गुफ्तगू करने का सलीका भी कहां से लाए। जी तहरीर का नाम है औरंगजेब की पाकीज़ा जिद का नाम है अमीर शरीयत। हुमायूं की बादशाहत के तेवर जहां सजदा करे उसका नाम है अमीर शरीयत। मसलके आला हजरत की कुलाह का नाम है अमीर शरीयत। मुफ्ती आजम की दुआएं रिक्कत अंगेज का नाम है अमीर शरीयत। रईसुल कलम की तदबीर पर कामयाबी का मोहर नक्श करने वाले का नाम है अमीर शरीयत। इसीलिए मैं फिर से कहता हूं, अगर हुजूर अमीन शरीयत को समझना है 10 मिनट समझना है, अगर समझ तो नहीं सकते कुछ समझना है अगर, तो फिर मैं कहता हूं पलट कर आलिम होना आसान, मुफ्ती होना आसान, मौजूदा रविश के तकाज़ों में पीर होना और भी आसान। डॉक्टर होना आसान, इंजीनियर होना आसान, आदमी होना बहुत मुश्किल है। आदमी दिखना और है, आदमी होना और। दिखते हैं हर तरफ आदमी, मगर होता है
शरीयत की जिंदगी की किताब के फैले हुए औरात को अगर शह सुर्खी में कोई उन्वान दिया जाए, कैप्शन की सूरत में अगर कोई लफ्ज दिया जाए, तो यही कहा जाएगा सब्र और शुक्र का आईना है। सब्र और शुक्र का आईना है वो। डॉक्टर होना आसान है, सब्र और शुक्र का आईना होना। सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी से पूछा गया, बंदगी किसे कहते हैं? बंदगी की तारीफ क्या है? बंदगी का मतलब क्या है? बंदगी का मफहूम क्या है? आपने ये नहीं कहा नमाज का नाम बंदगी है, रोजे का नाम बंदगी है, आपने ये नहीं कहा। आपने कहा सब्र और शुक्र का नाम बंदगी। सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब? फैलाऊं तो बहुत लंबा वक्त चला जाएगा। करबला में दोनों खेमे में नमाज, सजदा उधर भी था, सजदा इधर भी था, रोजा उधर भी था, इधर भी था, मगर उधर बंदगी नहीं थी। बंदगी जिधर हुसैन और हुसैन के घर, चूंकि बंदगी सब्र और शुक्र का नाम है। सब्र नहीं तो कैसी बंदगी, शुक्र नहीं तो कैसी? आलिम हुए शाकिर, मौलाना हुए शाकिर, पीर हुए सब्र और शुक्र नहीं, अल्लामा हुए सब्र और शुक्र नहीं सीखा। एक बेहया पेट पर यकरान सब्र को, एक रोटी पे सब्र कर। क्या मतलब? ये नहीं कि एक ही रोटी पे रह जा, नहीं। मतलब ये हुआ कि अगर तेरे मुकद्दर में एक ही रोटी है तो शिकायत मत कर, मत कर, सब्र कर। और अगर तेरे मुकद्दर में मुरग्गल ग़िज़ाएं हैं तो अकड़ मत। अगर तेरे पास झोपड़ी है तो रब से शिकायत मत कर। और अगर तूने शिकायत किया भी तो रब का क्या बिगड़ेगा? अल्लाह वालों ने सब्र किया और मुस्कुरा कर कहते थे एक रोटी मिली तो क्या हुआ, हम रोटी थोड़ी देख रहे, उसका करम देख रहे। एक ही रोटी खिला रहा है, मगर ये क्या बड़ा करम है कि वो मुझे याद तो रखता है, वो मुझे याद तो रखता है। और कुछ नहीं चाहिए, यार की नजर में रहो, आशिक से बड़ी और कोई नहीं है। और अगर हवेली मिले शुक्रिया, जहां शुक्र है जहां शुक्र है, जहां शुक्र है वहां घमंड नहीं है, बल्कि वहां आजिज़ी, वहां तवाज़ु है। और जिसने जितनी आजिज़ी रखता है अल्लाह उसे उतना ही बुलंद करता है। मन तवाज़ा लिल्लाह फरफ़अहु, जो अल्लाह के लिए जितना झुक जाता है अल्लाह उसे उतना ही बुलंद करता है। इसी सीवान की सरजमीन पर क्या अरबपतियों की हवेलियां नहीं थी? क्या दौलत के अंबार नहीं है? या तो दौलत है मगर बेटा दौलत लेकर ऐश करता है, बाप को 40वां भी नहीं मनाता। और अगर कुछ मनाने वाले लोग हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद मगर ये कौन मर्द फकीर है? उर्स हो सीवान में, कुरान खानी हो इदारे शरीयत, ये कौन मर्द फकीर है? लेटा हो सीवान में और यादों का जश्न मनाया जाए। ये इश्क की खेतियां जो सैराब हो रही है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को बंदगी की और अपनी बंदगी को जिंदगी बना। आपने भी सुना हज़रत मौलाना गुलाम गौस साहब इदारे शरिया इस तरह हुआ, आपने इस सब किस चीज की अलामत है? इस चीज की अलामत है कि हम एक बंदा होकर
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।